जल्दी बन जाती है सारी। ठीक है, तो पहला हमने क्या डिस्कशन स्टार्ट किया कि पहली थ्योरम क्या है, 9th क्लास में जो पढ़ते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब देखिए यहाँ मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी जानना कि कॉर्ड्स, टेंजेंट, सीकेंट, ये सब आपको क्लियर होगा आई होप। और इसके अगर क्लियर नहीं तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो बहुत बेसिक है, ठीक है, सर्कल्स जिसको करके मैंने बनाई है, तो उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और आई होप इतना आपको क्लियर होगा कॉर्ड क्या होता है। तो यहाँ पहले थ्योरम क्या कहती है कि कॉर्ड अगर इक्वल है एक सर्कल के अंदर, उनकी लेंथ इक्वल है, तो उनके एंगल जो सबटेंड करते हैं सर्कल पे वो भी इक्वल है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ एक सर्कल है और ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और हमारे पास दूसरी कॉर्ड क्या है, बी सी। ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, दीज बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, इनकी लेंथ क्या है, इक्वल। तो ये जो एंगल सबटेंड करते हैं ओ पर, वो भी क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ लिख भी दिया है एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है, थ्योरम वाइज अगर देखना चाहोगे तो देखो, एओ जो है वो रेडियस है, ओबी जो है वो रेडियस है, ओसी जो है वो रेडियस है, तो तीनों रेडियस तो बराबर हो गए भाई। जो साइड एओ है वो ओसी के बराबर हो गई, और ओबी जो हो गई वो कॉमन हो गई, और ए बी और बी सी ये गिवन है कि ये दोनों क्या है, इक्वल। सो ये एस 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 की मदद से क्या हो गए, एस 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 की मदद से ये तीनों ट्राइंगल जो आपके हो गए, ट्राइंगल गिवन है कि ये दोनों क्या है, ठीक है, ये ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल जो आपका दूसरा ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल सेम उसी तरह से लेंगे सी ओ बी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। आई होप यहाँ ये बात क्लियर होगी। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा, हाँ अब बेटर है, अब और अच्छा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, थ्योरम 9.2 देखते हैं, पहली क्लियर हो गई होगी। इफ इफ ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स आर इक्वल देन ए ओ बी एंड सी ओ डी आर इक्वल। वही जो हमने बात की कि ए ओ बी या बी ओ सी, जिसको जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहोगे। ठीक है, थ्योरम 9.2 आते हैं, इक्वल एंगल्स इज मींस इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, इक्वल एंगल जब होंगे तो कॉर्ड इक्वल होगी, इसको क्या बोलते हो आप, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 9.1 है कि अगर एंगल बराबर है, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक सर्कल है, आयवा सर्कल, ठीक है, और मेरे पास दो कॉर्ड हैं, कोई एक कॉर्ड ए बी है और दूसरी कॉर्ड आपकी जो है, इसको थोड़ा पिन कर ले रहे हैं, मेरे पास कोई दूसरी कॉर्ड जो है दैट इज सी डी या समथिंग लाइक दिस, सी डी है। ठीक है, इसको हमने बोला सी डी, और दोनों जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल क्या है, सेम है, दोनों एंगल क्या है, सेम, ये थीटा और ये थीटा दोनों एंगल बराबर हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। ये कन्वर्स थ्योरम कहता है। अब ये कैसे प्रूव होगा, ये भी सिंपल है, देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इन दोनों की मदद से ये ट्राइंगल ए ओ बी है और ट्राइंगल सी ओ डी है, दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी से क्या प्रूव हो जाएगा, ए बी और सी डी भी क्या है, दे आर इक्वल टू ईच अदर। सो आई होप पहली थ्योरम और उसका कन्वर्स क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू सेकंड पॉइंट, वो क्या कहता है, थ्योरम 9.3, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर ओ है। ठीक है, कॉर्ड का नाम लेते हैं ए बी। क्या कह रहा है थ्योरम, फिर से एक बार ध्यान दो, थ्योरम ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब क्या है, बाई मतलब दो, सेक्शन, दो सेक्शन करता है, किसके, कॉर्ड के, केंद्र से जीवा पर लंब उसे दो बराबर भागों में बांटता है। मैंने हिंदी भी लिया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हिंदी में कंफर्टेबल है उनके लिए भी आसान है। ठीक है, मैंने लिया है, ध्यान रखिएगा, तो आप शेयर करिए जो हिंदी में भी अगर पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनके लिए भी आसान हो, और बाकी दोनों बायलैंग्वेज है। ठीक है, तो दोनों के लिए कंफर्टेबल है। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बन रहा है, ये जो ये बन रहा है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं एडी पे कट कर रहा है। ठीक है, ये जो एडी पे कट कर रहा है आपका, ये इक्वल लेंथ में कट कर रहा है, मतलब क्या है कि एडी बराबर किसके हो गया, डीबी के बराबर हो गया। ये प्रूव हमें, ये हमें ये होता है थ्योरम है। ठीक है, आप पहले थ्योरम के रिजल्ट देखो क्यों होता है, इसको भी देख लो भाई। ये देखो क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस, तो ये तो इक्वल हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, और ये क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या दिख रहा है, साइड या हाइपोटेन्यूज एक साइड और 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया, आर एच एस। आर एच एस की मदद से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। आर एच एस की मदद से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एडी और डीबी आपस में क्या हो गए, दे बिकम इक्वल। ठीक है, 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया,
ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला तीसरा थ्योरम आया। मैंने बुक से ही लिया है, ठीक है, सब एनसीईआरटी का कंटेंट है, कहीं और का कंटेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, अ, चलिए, इस पे भी लाइव प्रॉपरली आ रहा है अभी तक। ओके, यहाँ देखिएगा परपेंडिकुलर क्या लिखा है, परपेंडिकुलर फॉर्म सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो अगर ओ एम हमारा परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ए एम और एम बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखते हैं बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये रिवर्स हो गया। ठीक है, अगर कोई लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, ये कन्वर्स कहेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, कन्वर्स है। यहाँ क्या बोला गया है कि एडी और डी बी इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, एडी और डीबी क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। हमें ये बताना है, हमें ये प्रूव करने के लिए बोला गया है क्या, हमें ये प्रूव करने के लिए बोला गया है कि यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो ये भी आप कर सकते हो। देखो, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, और ये साइड क्या है, कॉमन। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल, इसको मान लेते हैं थीटा 1 बोल देते हैं, और ये एंगल जो है इसको बोलते हैं थीटा 2। ठीक है, तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा, इसका सम कितना होता है, स्ट्रेट लाइन में दो एंगल का सम कितना होता है। अगर ये दो एंगल हैं, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है, तो इनका सम कितना होता है, 180 होता है। और हमने क्या बोला कि ये साइड इसके बराबर है, और ए डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। ठीक है, और ओ डी क्या है, कॉमन है, वो भी बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, और एंगल थीटा 1 जो है, वो एंगल एंगल जो थीटा 1 बता रहा हूँ और ये थीटा 2 बोल रहा हूँ, ये दोनों बराबर है। इसको मान लेता हूँ एक्स, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, 2x बराबर 180। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका अर्थ क्या है कि ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओडी क्या है आपका, परपेंडिकुलर, यही तो बात कह रहा है। तो ये कन्वर्स हो गया। तो आपको मेन मेन थ्योरम याद रखिए, उसका कन्वर्स ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। क्या बोला गया, परपेंडिकुलर अगर है कोई कॉर्ड पर सेंटर से, तो वो क्या करता है, बाइसेक्शन करता है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है कोई लाइन कॉर्ड पर, तो वो बाइसेक्ट करता है। और उल्टा हो जाएगा, अगर कोई कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है, तो जो लाइन है सेंटर से, वो क्या होगी आपकी, हेलो गुड इवनिंग, वो आपका क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ थ्योरम पे आते हैं। फिफ्थ थ्योरम की हमारी क्या कह रही है, इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। इसको भी देखिए, समझिए। हमारे पास सर्कल है, हमारे पास एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड हमारे पास पी एम है। ठीक है, और हमारे पास सेंटर ओ है। आगे देखते हैं, बोला क्या जा रहा है कि अगर इनका डिस्टेंस सेंटर से जो है वो ओ एन है, ठीक है, और ये जो है वो ओ सी है, एन ओ सी है, तो बोला क्या जा रहा है कि एन ओ और ओ सी क्या होंगे, इक्वल। इसको कैसे प्रूव करोगे, इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो देखिए, इसका भी प्रूविंग का तरीका है। ये एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यस यू कैन आस्क। एंड ये रेडियस ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और अभी हमने बात क्या की कि ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल, तो बाइसेक्शन भी इनका क्या होगा, इक्वल। ठीक है, और आप कुछ बता सकते हैं, और कुछ बाकी है। और देखो, ये दोनों लाइन जो है, दे विल बी पैरेलल ऑल्सो। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल भी होंगी। आप देखिए, मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या कह रहा है। इक्वल कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट है, डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना दोनों 90 डिग्री पे, तो उनका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो आप देखो, ये क्या बन रहा है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चेंज कर देता हूँ कलर, ये बेटर है। ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये दोनों भी क्या है, इक्वल, ये दोनों भी क्या है, इक्वल। तो हमारे पास क्या बन गया इन टोटल, एओ बराबर किसके हो गया, ओ एम के। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। आपका ए एन बराबर हो गया सी एम के, क्यों बराबर हो गया, बिकॉज ये ए बी और हमें क्या गिवन था भाई, हमें गिवन है ना कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी और पी बी बराबर है, तो इनका हाफ भी तो बराबर होगा। और जो ए एन है और जो सी एम है वो हाफ ही तो है, सो दे विल बी इक्वल। और ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या लगेगा, आर एच एस। ठीक है, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन इन अ वाइल। ठीक है, पहले कंप्लीट कर लेते हैं।
ये क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। सो क्या थ्योरम आई हमारे पास, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, हैव इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। और इसी का रेसिप्रोकल भी है क्या, कि अगर कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है सेंटर से तो वो इक्वल हो जाएंगी। इसको भी आप रेसिप्रोकेट करके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं जल्दी से इसमें। अब ठीक है, देखिए हमें क्या गिवन है, हमें अब बोला गया है कि ये जो NO है, ठीक है, ये NO है और जो OC है ये बराबर है, और हमें ये प्रूव करना है कि आपका AB और PM बराबर है। तो देखिए ये एंगल, ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगी, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ क्या हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो AN और MC क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, तो इनका डबल भी इक्वल हो जाएगा। और AN का डबल क्या होगा, AB, और MC का डबल क्या होगा, PM। तो देखो दोनों बराबर हो गए, अपना काम हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि अगर दोनों इक्विडिस्टेंट है। हेलो वासु, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ 5 थ्योरम हमारी हो गई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं, जैसे थ्योरम, अब ये इसको इन्होंने मतलब जो कंटेंट मैंने बनाया उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम क्यों है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 2 इंस्क्राइब्ड एंगल। क्या बोला गया है, एंगल AOB एट सेंटर इज इक्वल टू 2 क्रॉस एंगल APB। अब ये जो है ये थ्योरम आपकी बुक से ही ली है मैंने, फ्रॉम NCERT ओनली आई हैव टेकन, ठीक है। सारी जो थ्योरम आपकी होंगी सबका प्रूफ तो मैं आपको डायरेक्टली कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दूँ। जैसे आई इक्वल कॉर्ड्स वाली बात हो गई, इक्वल डिस्टेंस वाली बात हो गई, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस की भी बात हो गई, ठीक है। अब एंगल सबटेंडेड वाली बात चल रही थी जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं कि सेंटर पे जो एंगल बनाया गया है किसी भी कॉर्ड द्वारा, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफेरेंस। इसको समझिए क्या बात हुई, और इसका एक बेसिक फॉर्म भी हम देखेंगे, उसको समझेंगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई कॉर्ड है, ठीक है, कोई कॉर्ड है AB, वो एंगल 60 डिग्री, या हम मान लेते हैं 60 डिग्री है, 60 डिग्री यहाँ पर सबटेंड करती है, ठीक है। यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। हेलो, आज देखिए पूरा कंटेंट मैं 9th और 10th का लाया हूँ सर्कल्स का, तो इट विल बी अ कंबाइंड क्लास, और इसका मैं सेपरेट पार्ट करके भी अपलोड कर दूंगा। क्या बोला गया है, ये थ्योरम को एक बार पढ़िए और समझिए पॉज करके, कि एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफेरेंस। कैसे है इसको देखिए, यहाँ पर AB हमारे पास कॉर्ड है, ठीक है, AB हमारे पास कॉर्ड है, और जो आपका एंगल है बन रहा वो सेंटर पे वो 60 डिग्री है। और बोला क्या जा रहा है कि अगर ये कॉर्ड कहीं और भी एंगल बनाएगी सर्कमफेरेंस पे, मान लेते हैं कि यहाँ पर बना रही है, अरे वाह कितना अच्छा बन रहा पॉइंट, यहाँ पर बना रही है पॉइंट, ठीक है। सो ये कितना एंगल होगा, हाफ हो जाएगा। 60 का हाफ कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, ठीक है। और इसी का वाइस वर्सा भी क्वेश्चन पूछा सकता है, या अब देखो ये ऐसे भी बन सकता है, यहाँ भी बनेगा तब भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक। अब इसको याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, याद कैसे करोगे ये थ्योरम को। देखो लार्जेस्ट कॉर्ड का नाम क्या होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड का नाम बताओ भैया, सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड, बताओ जल्दी से। लार्जेस्ट कॉर्ड होती है आपकी डायामीटर। क्या होती है, डायमीटर। तो मैंने डायमीटर बनाया। अब मुझे बताओ कि डायमीटर पे सर्कल ने कितना एंगल सबटेंड किया है। यहाँ पे जो डायमीटर है आपका, ठीक है, दिस इज द डायमीटर AB, और O हमारा सेंटर है। तो इस AB कॉर्ड ने सेंटर O पर कितना एंगल बनाया है, द एंगल इज 180 डिग्री, द एंगल इज 180 डिग्री। और ये कॉर्ड कहीं भी और सर्कल पर एंगल बनाएगी तो वो कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। ये आपको बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। और ये थ्योरम पे बन जाता है कि भाई देख रहे हो, और डायमीटर कहीं भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाता है तो वो कितना डिग्री होता है, वो कितना एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो ये कहाँ से आया, इसका लॉजिक ये है कि भाई AB हमारी ये क्या है, कॉर्ड, AB डायमीटर है बट AB कॉर्ड भी है, और AB जो कॉर्ड है वो सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, 180, बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन। और 180 जो कॉर्ड AB है वो कहीं और पे एंगल बनाएगी, जैसे ये एंगल बनाए ना, देखिए यहाँ एंगल इसको नाम लेते हैं M, तो AMB जो एंगल बनेगा वो 180 का हाफ होगा। 180 का हाफ कितना होता है, 90 डिग्री। इसको अलग से थ्योरम बना देते हैं कि एकदम नया इंटरेस्टिंग फैक्ट दे दिया। वैसे है तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ही, बट कहाँ से आए इसका इंपॉर्टेंस आपको जरूर होना चाहिए, कि अगर कोई डायमीटर जो कि कॉर्ड होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड होती है किसी सर्कल की, एंगल बनाती है 180 अपने उस पर, तो वो सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगी, 90 डिग्री। कैसे बनाया, 180 का हाफ करके, ठीक है। तो ये वही बात हुई, AOB पे जो एंगल है वो डबल होगा सर्कमफेरेंस पर कहीं भी एंगल आपने बनाया है तो, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट।
एंगल इन सेगमेंट मतलब क्या, वही जो हमने बात की कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। हिंदी में थोड़ा सा एकदम जैसा लगता है ना स्टाइलिश है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, इसको मैंने अभी ऊपर बताया, ये आप देख सकते हो। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से पॉइंट को, ठीक है। अगर आपके पास जो ए बी है, ठीक है, ए बी है आपका, ए बी हमारे पास कॉर्ड है, ठीक है, और ए बी कॉर्ड ने देखो एक एंगल क्या बनाया, ए सी बी, और एक एंगल क्या बनाया, ए डी बी। दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक ही कॉर्ड पर, एक ही सेगमेंट पर, भाई सेगमेंट ही तो बन रहा है यहाँ पे नीचे वाला पार्ट, जैसे सेगमेंट होली ना, सेम सेगमेंट पर जो एंगल बनाता है कॉर्ड, कहीं भी बनाए, चाहे ऐसे बना दे, ठीक है, चाहे ऐसे बना दे, किधर भी बना दे, ऊपर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ऊपर की बात हो रही है। ऊपर नीचे मत चले जाना, नीचे पे अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, हिंदी आजकल कूल है। तो ये सारे एंगल कितने होंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, ये ऑल सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 30 डिग्री होंगे, यही बात रखिएगा, ये आपका थ्योरम है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इज इक्वल, आई होप क्लियर होगा। अब देखो वही जो आपने बात की, एंगल्स इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इफ ए बी इज अ डायमीटर एंड सी इज ऑन सर्कल, ए सी बी 90 डिग्री है। अर्धवृत्त, वृत्त सर्कल होता है, अर्ध आधा होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो यही बात मैं कह रहा था, यही तो बात मैं कह रहा था जो इन्होंने स्टाइलिश तरीके से कह दी। एक, भाई इसको हटा दो, इसको हटा दे रहा हूं मैं, इस पोर्शन को पूरा हटा दिया। अब ये पोर्शन क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल है, दिस इज अ सेमी सर्कल। ए बी हमारी क्या है, डायमीटर, या हम उसको मैं क्या बोला, कॉर्ड, कॉर्ड ही तो है भाई। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, डायमीटर। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि भाई किसी सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होता है, तो वो डायमीटर होता है। दिस क्वेश्चन कैन कम डायरेक्टली। अब उसी कॉन्सेप्ट से चलो, इस कॉर्ड ने, ए बी कॉर्ड ने सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड किया है, ये सर्कल ही था कंप्लीट, तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल पे ए बी ने कितना एंगल सबटेंड किया है, 180, बिकॉज इट है स्ट्रेट लाइन। और ये कहीं भी और सर्कमफेरेंस पे जाएगा तो इस 180 का आधा करेगा, और 180 का आधा कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री कहां से आया है, ठीक है, 180 का हाफ हो गया है, इस बात को समझिएगा। जल्दी से आगे देखते हैं। सो ए बी जो कॉर्ड है, यहाँ देखिएगा, ए बी जो कॉर्ड है आपकी, डायमीटर है या कॉर्ड है, वो सेंटर पे 180 डिग्री बनाती है, तो सर्कमफेरेंस पे कहीं भी जाओगे तो कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, ध्यान रखिएगा 1, ठीक है। तो ए एम बी विल बी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, 10th साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पे आते हैं। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट कहां से आ रही है, आपकी एनसीईआरटी से ही बन के आया है कॉन्सेप्ट, क्रिस्प मैनर में एक साथ आया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक मतलब साइकिल नहीं चलाता है, ये ध्यान रखिएगा। साइक्लिक मतलब है आपका कि एक सर्कल है आपके पास, और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, काफी स्पेशल है ये, देखिए इस पे काफी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बनती है, ठीक है। इट कुड बी डिफरेंट, जिस भी शेप में आप चाहोगे बन जाएगा। तो ये जो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज जिसे कहते हैं हिंदी में। तो इसकी खासियत क्या है, खासियत देखो, स्पेशलिटी क्या है इसकी, कि इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इनके जो अपोजिट एंगल है, मतलब क्या, जो ये एंगल है और जो ये एंगल है, ये आपस में बराबर होंगे। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, साथ ही साथ अगर ये वाई होगा तो ये भी वाई। इसको उस तरह से ना देखें, अभी उस एंगल इक्वल की बात ना करें, क्योंकि वो 90 डिग्री पे चला जाएगा, ये अलग चीज है। मैं कह रहा हूं कि एंगल जो आपका, ये अगर x है और ये y है, तो एंगल x प्लस एंगल y का सम कितना होगा, 180, ठीक है। अगर मैंने इक्वल बोल दिया तो वो थोड़ा सा उस तरह से मिस्टेक है। क्या बोला गया, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सम टू 180 डिग्री, मतलब क्या, इसको नाम भी दे सकते हो एंगल ए बी सी, और दूसरा एंगल क्या बनेगा, एंगल ए डी सी। एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी का सम हमेशा क्या होगा, 180। सिमिलरली यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल कभी सम कितना होगा, 180। मतलब क्या, एंगल डी ए बी और एंगल बी सी डी का सम कितना होगा, 180। मैथ्स कब से बेटा, मैथ्स ही चल रहा है अभी तो, सर्कल चैप्टर है, ओके, सर्कल चैप्टर चल रहा है। सो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का पहला आपको क्लियर हो गया होगा। एंड मेरा काम खत्म, मेरा 9th खत्म हो गया। सोचिए 9th में इतनी थ्योरम है, 10 थ्योरम, और 10 थ्योरम को हमने अराउंड कितने मिनट में कर लिया, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट छोड़ दीजिए, 20 मिनट में हमने कंप्लीट हो गया। अब बताओ क्या क्या थ्योरम रही, एक एक करके जल्दी से देखते हैं। इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल, ठीक है, इक्वल कॉर्ड होगा और इक्वल एंगल होगा। सबसे पहली बात की, अगर ए बी और बी सी हमारी दो कॉर्ड हैं और वो इक्वल हैं, दर्शील, अच्छा तुम सेंट्रल एकेडमी ना, कैसे हो,
ए बी और बी सी इक्वल हैं, हाँ कंप्लीट हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बट इसी को रिवाइज करो, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट तो मैं 10 मिनट में भी इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, बट थिंग इज कि आप इस पर क्वेश्चन करो जाके। क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ, ऐसा भी नहीं क्वेश्चन में नहीं लाया, बट सबको आपको याद रखना है और दो दो के जोड़े में बनाओ, ठीक है। कन्वर्स, हाँ अब मैं वो भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। कन्वर्स को भी ध्यान रखिएगा। पहला क्या बात की, इक्वल कॉर्ड है तो एंगल इक्वल है। हमने यही बात की कि अगर ए बी और बी सी बराबर हैं तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है बीच में, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। और इसी का कन्वर्स क्या है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं तो वो ए बी और बी सी बराबर ही होंगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये पहला थ्योरम हो गया, इसी का कन्वर्स हो गया, तो दोनों को एक साथ देखिए, ठीक है। इसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, इसको हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा यहाँ पर कि अगर हमारे पास कोई कॉर्ड ए बी है और हमारी लाइन ए डी जो परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाती है 90 डिग्री बनाती है, तो दोनों को इक्वली डिवाइड करती है। मतलब ए डी और डी बी मतलब ए बी बाइसेक्ट होता है और ए डी और डी बी बराबर हो जाते हैं। और इसका कन्वर्स क्या है कि अगर कोई लाइन ऐसी है जो सेंटर से आती है और ए बी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, यही तो लिखा है कन्वर्स में, देखिए लाइन फ्रॉम द सेंटर दैट बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो हमारी जो लाइन है ओ डी अगर बाइसेक्ट कर देती है ए डी और डी बी में, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमने सारी बात कर ली है, आई होप क्लियर होगा। ये वीडियो का मैं शॉर्ट कट करके